हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 5 लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की एक हायर स्टैंडर्ड लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखने को मिलता है। इसमें जो y के ऊपर डबल प्राइम आपको नज़र आ रहा है, ये इसी चीज़ की निशानी है कि y का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है। तो इसमें लैपलास कैसे वर्क करेगा, इसके साथ कैसे डील करेगा, वो आपको भी देखने को मिलेगा। तो हम दोनों तरफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो लैपलास ऑफ y डबल प्राइम -3 लैपलास ऑफ y प्राइम +2 लैपलास ऑफ y, और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास लैपलास ऑफ e की पावर -4t। अब आप स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीवियस मिसाल में समझा चुका हूँ सिंगल डेरिवेटिव में कैसे लैपलास इसको एक्सपेंड करता है डेरिवेटिव को। अब डबल डेरिवेटिव को कैसे एक्सपेंड करता है, या आज की इस वीडियो में आपने सीखना। ये इसको इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सपेंड करेगा, s² l इंटू लैपलास ऑफ y। ठीक है, एक ये करता है काम, उसके बाद फिर ये करता है -sy ऑफ 0, फिर आता है हमारे पास -y प्राइम 0। ये इस तरह से एक्सपेंड होता है। ठीक है, इसका ये लॉ है। उसके बाद जो सिंपल जो हमारे पास डेरिवेटिव था सिंगल डेरिवेटिव, उसका तो मैंने आपको प्रीवियस में समझाया था, वो सिंपल ही था। -3 इंटू हमारे पास आ जाता होता है लैपलास ऑफ, पहले सिंपल वैसे ही एक दफ़ा s आएगा और लैपलास ऑफ y आ जाएगा हमारे पास, और फिर आ जाएगा इसमें से -y ऑफ 0। ठीक है जी। उसके बाद जो +2 लैपलास ऑफ y, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। और इस तरफ हमारे पास है, ये हम पहले भी स्टूडेंट्स करके आए हुए हैं। ये मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे एक वीडियो के अंदर, आपने वो वीडियो देख लेनी है लैपलास समझने से पहले। तो देखो e की पावर -4t की जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बराबर होती है 1/s का स्क्वायर +4, यानी कि जो इसके पावर में होता है माइनस में होता है, वो यहाँ पे प्लस में लिख दिया जाता है नीचे s स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है जी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और लैपलास ऑफ y वाले इकट्ठे कर लेने हैं। ये एक लैपलास ऑफ y वाला एक ये है और एक लास्ट वाला है। तो लैपलास ऑफ y मैं कॉमन ले लूंगा और अंदर क्या आ जाएगा, जरा गौर करना। अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, इसमें से s स्क्वायर निकल आएगा, इसमें से मेरे पास देखो -3s हो चुका होगा, साथ में -3s आ जाएगा, और इसमें +2 ये आ गया। ठीक है जी। और बाकियों की बात करूं तो देखो -s इंटू y ऑफ 0, ये उसने खुद दिया हुआ है 1, तो -s ये रह गया। ठीक है जी। उसके बाद -y प्राइम 0 जो कि -5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 के इक्वल है। उसके बाद ये देखो माइनस माइनस प्लस होके 3 इंटू y ऑफ 0 जो कि 3 आ जाएगा +3। ठीक है, कि ये आ गया। बस यही चीज़ें हैं, और इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर +4 है हमारे पास अभी तक। अब देखो स्टूडेंट्स, हम करते क्या जी, ये लैपलास ऑफ y वाले को भी इधर ही रहने देते हैं इसके साथ ही। ठीक है जी, s स्क्वायर -3s +2, और देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास -s -2 इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा s +2, उधर जाके ये हमारे पास प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर +4 +s +2। ये इस तरह से हो जाएगा। आप खुद चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, यही चीज़ बनेगी दूसरी जानिब जाके। अब हम इधर एलसीएम ले लेंगे, तो देखें स्टूडेंट्स होगा क्या। अभी ये समझो, ये रकम अभी इधर ही है। ठीक है, यही चीज़ समझो, लेकिन मैंने उसको उठा के बाद में उधर ही लेके जाना। वैसे ये बटे में s स्क्वायर +4 है ना, तो इसके एलसीएम मैं ले रहा हूँ, देखो ऊपर 1 आ जाएगा और इधर s के बटे में कुछ नहीं है, तो s +2 इन दो, ये s और ये जो 2 है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले s मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा s³ +4s। फिर 2 के बटे में भी कुछ नहीं है, तो 2 भी इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2s स्क्वायर +8। ठीक है जी। अब ये भी इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ आप नहीं चाहते तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो इसके बटे में। अभी ये इधर ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये इधर ही है। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे। देखो ये आ जाएगा, देखो लैपलास ऑफ y इज इक्वल टू, अब ये उसके बटे में जाने लगी है ये वाली टर्म, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा ज़रा, s³। उसके बाद हमारे पास क्या है कंडीशन, s³ हो गया, 2s स्क्वायर हो गया, +4s हो गया, +9। ठीक है जी। और बटे में है हमारे पास इस वक्त s स्क्वायर +4, साथ में है s स्क्वायर -3s +2। अब हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे जी। अब हम तो चले आए पार्शियल फ्रैक्शन, फिर फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है s³ +2s स्क्वायर +4s +9 ओवर s स्क्वायर +4 s स्क्वायर -3s +2 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर होगा, देखो a
एस प्लस बी, क्योंकि एस की पावर 1 से बड़ी है तो ये एस प्लस बी ओवर एस स्केयर प्लस 4 एक तरफ आ जाएगा, और आ जाएगा एक तरफ सी एस प्लस डी ओवर एस स्केयर माइनस 3s प्लस 2। अब हम इसके एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई दे देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा देखो एस क्यूब प्लस 2s स्केयर प्लस 4s प्लस 9, और इधर आ जाएगा देखो ए एस प्लस बी, इसका ये वाला बटा तो काट गया, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एस स्केयर माइनस 3s प्लस 2, और सी एस प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका बटा एस स्केयर प्लस 4। ठीक है जी। तो देखो स्टूडेंट्स अब क्या होता है, अब हम इनको खोल लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो देखो ये बन जाएगा ए एस क्यूब फिर माइनस 3as स्केयर प्लस 2as फिर आएगा प्लस bs स्केयर माइनस 3bs फिर आ जाएगा प्लस 2b, और इस तरफ देखा जाए तो ये आ जाएगा प्लस cs क्यूब प्लस 4cs फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस ds स्केयर प्लस 4d। अब हम कंपेयरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे बड़ी पावर है एस क्यूब, तो एस क्यूब से हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। कंपेयर जब करेंगे एस क्यूब, तो इस तरफ 1 है और इस तरफ एस क्यूब के कितने कोफिशिएंट है, एक a है और कोई है एस क्यूब वाला, एक c है हमारा प्लस c, बस ये दो ही हैं, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब एस स्केयर वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। देखें इस तरफ 2 है और इस तरफ हमारे पास माइनस 3a है एक, तो दूसरे नंबर पे है हमारे पास एस स्केयर वाला b, फिर एक डी है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये आ गई इक्वेशन 2 और कोई भी नहीं है। अब हम कंपेयर करेंगे एस के कोफिशिएंट, तो देखो इस तरफ 4 है और इस तरफ हमारे पास क्या है, एक 2a है, उसके बाद एक है माइनस 3b और उसके बाद है जी हमारे पास 4c, तो यही 3 ही है, तो ये इक्वेशन 3 आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म्स को, तो इस तरफ कांस्टेंट है 9 और इस तरफ हमारे पास एक कांस्टेंट है स्टूडेंट 2b और एक है 4d। ठीक है जी, ये टर्म्स आ गई सारी। अब हम इनके साथ कैसे डील करेंगे कि स्टूडेंट्स हम इनको सॉल्व कर सकें, तो देखें काफ़ी इजी होने वाला है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के एक्सपेंशंस में जाके कोफिशिएंट की वैल्यूज़ निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मेरा दिमाग इस वक्त यही कह रहा है स्टूडेंट्स, देखो मेरे लिए अगर इतना मुश्किल हो सकता है तो आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देखो मेरा दिमाग इस वक्त पता क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि आप पता क्या करो, इसमें डी को रिप्लेस कर दो बी के साथ और इसमें सी को रिप्लेस कर दो ए के साथ। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में से सी की वैल्यू निकालो जो कि बनती है, देखो स्टूडेंट्स इसमें से मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बनेगी 1 माइनस ए। ठीक है, उसके बाद इसमें से अगर मैं क्या निकालना चाहूँ डी की वैल्यू, तो मेरे पास क्या बनेगी, देखो डी की वैल्यू मेरे पास बनेगी, इसमें से अगर निकालना चाहूँ 2b पहले उधर जाके माइनस हुआ 9 में से और फिर ये 4 उधर जाके डिवाइड हो गया डी के साथ वाला, ये बन गई वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा, देखो डी की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा देखो 2 इज़ इक्वल टू माइनस 3a। काफ़ी मुश्किल लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन आप अगर ये कर लोगे कह लो, फिर आने वाले जितने भी क्वेश्चन हुए आप डन कर सकोगे। प्लस b प्लस d की वैल्यू, d की क्या वैल्यू है जी हमारे पास 9 माइनस 2b ओवर 4। आप चाहो तो इनका एल्स ये जो अपना बटा है दोनों का अलग कर सकते हो। पूरी इक्वेशन को हम 4 से ज़रब दे देते हैं, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12a, यहाँ पे आ जाएगा 4b, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 9, यहाँ पे आ जाएगा 2b, बटे कैंसिल हो जाएंगे ना इस तरह से। अब देखो ये बनता क्या है, ये बनता स्टूडेंट्स हमारे पास 9 उधर जाके माइनस होगा तो ये -1 रह जाएगा और ये सिर्फ दो कोफिशिएंट का इक्वेशन रह जाएगी, माइनस 12a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। ठीक है जी, इक्वेशन 4 आ गई। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमने डी की वैल्यू निकाली थी वो तो हमने पुट कर दी इक्वेशन 2 में, जो सी की वैल्यू निकाली है वो हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो उससे हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी ज़रा गौर करो, यहाँ पे जब मैं पुट करती हूँ तो 4 इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 4c। सी की वैल्यू पुट करके देखो 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 आ जाएगा प्लस 4 फिर माइनस 4a आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मुझे देगा वैल्यूज़, देखो ये 4 इस 4 से कट गया। ठीक है, और ये मेरे पास आ रहा है -2a माइनस 3b
इज़ इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है जी। इस इक्वेशन को क्या करूँगा मैं 6 से मल्टीप्लाई देके इन दोनों को देखो क्या करता हूँ, ये देखो मैंने इस इक्वेशन को दी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा -12a -18b, 6 से मल्टीप्लाई मैंने करवाई है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ माइनस करवा देता हूँ, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट गए, तो b की वैल्यू मुझे यहाँ से मालूम होना ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। तो ये 20 भी बन गया इज़ इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू मेरे पास आ रही है स्टूडेंट्स -1/20। ठीक है जी। b की अगर वैल्यू मालूम हो गई तो दूसरी वैल्यूज़ को मालूम करना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये b की वैल्यू मालूम हुई है ना, इसी को मैं ऊपर पुट कर सकता हूँ किसी इक्वेशन में और उन इक्वेशन से दूसरी वैल्यूज़ को मालूम करूँगा। देखो अब मैं b की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो ये आएगा -2a -3 +3 हो जाएगा, +3/20 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दूसरी जानिब जाके बन जाएगा माइनस कट जाएगा, या 2a दूसरी जानिब चला गया और 2 इसके बटे में आ गया। आप चेक इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ये बन जाएगा a की वैल्यू हमें दे देगा 3/40। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/40। उसके बाद a की वैल्यू जब हमें मिल गई तो a की ही मदद से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी तरह से देखो क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो कैलकुलेटर ही मुझे बता देगा। देखो 1 -3/40 आ गया, तो 40 -3, ये तो वैसे मुझे पता चल रहा है 37/40 इसकी वैल्यू आ रही है c की वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब आप d की वैल्यू मालूम कर लें इसमें पुटिंग करके। तो मैं सारी वैल्यूज़ नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने लैप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन और ऊपर उनकी वैल्यूज़। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग भी करेंगे लास्ट में आके। अब तो देखो लैप्लास ऑफ y इज़ इक्वल टू है हमारे पास क्या जी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है 3/40। इनको मैं अलग करना चाहूँगा, ये मेरे पास इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, as/s² + 4 और इसी तरह से प्लस b/s² + 4 और इस तरफ cs + d। अभी इसको मैं इकट्ठे ही रहने दूंगा, और s² -3s + 2। अब ये s² -3s + 2 इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता था लेकिन हमने चले इसी तरह से सॉल्व कर लिया। ये मज़ीद आगे हल होने वाला है, लेकिन आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते थे। देखो इनके जोड़े बनते थे, s² -3s + 2 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई दिया जाए तो 2s² बनता है और बीच वाले को हम इन दो पार्ट्स में क्या डिवाइड कर सकते थे। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता था, जिसके जोड़े बनाने से हमारे पास आता था s-1 s-2। तो ये दो जोड़े इनके बनते थे जो आपके काम आने थे। तो आप चाहो तो इनके जोड़ों से भी कर सकते हो। थोड़ी सी आ गई अभी प्रॉब्लम फिर क्रिएट करने वाले हैं, तो लिहाजा ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इसको मज़ीद थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो वो भी हम सॉल्यूशन साथ में ही करेंगे इसके। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पता हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करके इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। देखो 37 और 91 था, तो लिहाजा ये आ जाएगा 37s + 91/40 बटे में चला जाएगा और साथ में रकमों के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा s-1 × s-2। ठीक है जी, इस तरह से आ जाएगा। तो इस 40 से आप बच भी सकते हैं। इस 40 को अगर आप ऊपर रखें तो आपका काम चल जाएगा। आप 37/40 भी लिख सकते हो ऊपर ही, तो आपका काम बन जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं जी, इस तरफ हमारे पास आ जाएगा एक दफ़ा a/s-1 और दूसरी दफ़ा आ जाएगा b/s-2। तो ये हमें a और b की वैल्यूज़ फिर से फाइंड आउट करके यहाँ पे ही पुट करनी है, फिर ये असल फॉर्म में जाएगा, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा चलो मैं इसकी वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट ही निकाल के बताता हूँ। देखो ये इसके एलसीएम से जब स्टूडेंट्स हम ज़रब देंगे, इसका एलसीएम बनेगा 40 × s-1 × s-2। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा इस तरफ 37s + 91। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जी, आप देखें 40 भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस उसी के साथ साथ ही s-2 भी a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 40a × s-2। उसके बाद जी इसी तरह से 40b × s-1। ठीक है, तो अब क्या होना जी, देखो 37s + 91 इज़ इक्वल टू 40as - 80a + 40, यहाँ पे b, ये b था ना, ये 40 के साथ b भी आता है,
40bs माइनस 40b। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स 1 बाय 1। पहले एस वाले कंपेयर करूंगा, यहाँ पे 37 आ गया, इस तरफ से आ गया 40a और उसी के साथ साथ प्लस 40b। ठीक है जी। फिर कंपेयर करूंगा कांस्टेंट टर्म्स को, तो इस तरफ से 91 आ जाएगा और इस तरफ से आएगा मेरे पास -80a और -40b। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जमा कर देता हूँ ताकि मेरा b कट जाए और मुझे a की वैल्यू मिल जाए। ये कट गया तो मुझे मिल जाएगा, देखो यहाँ से आएगा -40a और इस तरफ से जमा हो रही हैं टर्म्स, तो 91 में 37 जमा करके देखो कितना बनता है, 7 और 1 8 हो जाएगा, 128 बनता है। a इज़ इक्वल टू 128 को आप तकसीम करके देखो 40 पे कितना देता है ये, तो 16/5 आपका आ रहा है जी आंसर, -16/5 a की वैल्यू। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे जी, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो a की। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा देखो 37 इज़ इक्वल टू 40 इंटू a की वैल्यू -16/5 प्लस 40b। ठीक है, तो 40b उधर ही रह गया और ये 40 देखो 5 8 बार 40 होता है ना, 5 8 बार 40, 8 16 बार कितना होगा, चलो चेक कर लेते हैं ज़रबे 40 करवा के जी। तो 128 आता है, 128 इधर आके यहाँ पे माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा, 128 जमा 37। बाद में b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 128 जमा 37 करके देखो कितना बनता है और उसको डिवाइड करवा दो 40 से, तो ये स्टूडेंट सारा 33/8। तो लें जी, इनकी भी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो हमने इक्वेशन छोड़ी थी, ये a वाली। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगी लैप्लास की मेन इक्वेशन। पहले तो मैं a और b की वैल्यूज़ पुट करूंगा जो हमारे पास प्रीवियस में आई थी। 3/40 वैल्यू आई थी मेरे पास a की, जिसमें से 3/40 को उठा के मैं बाहर ले जाऊँगा। ठीक है, 3/40 पीछे चला गया और ये आ गई s/s² + 4। ठीक है जी। उसके बाद b की वैल्यू मेरे पास आई थी वहाँ पे -1/20, तो -1/20 को उठा के मैं ले जाऊंगा पीछे और अंदर रह जाएगा हमारे पास 1/s² + 4। अब ये जो CS + D है, इसको मैंने आपके सामने ही इस फॉर्म में कन्वर्ट किया a और b की फॉर्म में, तो ये भी दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आ जाएगा देखो -16/5 पीछे हट जाएगा और 1/s-1 अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जमा 33/8 पीछे हट जाएगा और 1/s-2 आगे आ जाएगा। अब देखें हम इनके साथ क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मारूंगा मैं, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, या सिर्फ y रह जाएगा। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, 3/40 इन्वर्स ऑफ लैप्लास इंटू s/s² + 4। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब मुझे ना ये मैं इसको लेके जा सकता हूँ किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। साइन का जो हमारे पास आता होता है लैप्लास, उसके लिए मुझे ऊपर कांस्टेंट की ज़रूरत है, तो लिहाजा यहाँ पे 2 ऊपर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 का स्क्वायर है। तो 2 का यहाँ पे 2 बनाने के लिए मैं ऊपर 2 से ज़रब भी दे दूँगा, नीचे 2 से डिवाइड भी करवा दूँगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/40 और ऊपर आ जाएगा 2/s² + 4 और इसकी इन्वर्स लैप्लास इस तरह से। ठीक है जी, तो ऐसे आप डील करेंगे इनके साथ। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये हमारे पास आगे नेक्स्ट देखें, हमने इसको कुछ नहीं करना क्योंकि ये e की पावर की फॉर्म में लैप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है इसकी। तो -16/5 और लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा इसका जी हमारे पास 1/s-1 का, और इसी तरह से उस तरफ भी यही आ जाएगा 33/8 और सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो सीधी सी बात है, 3/40 ये किसका लैप्लास है, ये हमारे पास कास का लैप्लास बनता है, cos 2t का इन्वर्स बनता है लैप्लास। अगर इसका लैप्लास लें तो हमारे पास ये चीज़ आती है, और ये हमारे पास बनता है साइन का, तो ये आ जाएगा -1/40 sin 2t। ठीक है, उसके बाद ये बनता है e की पावर t का, ये माइनस में आना तो e की पावर t का बनता है, ये -16/5 e की पावर t। और ये जो लास्ट में लैप्लास बन रहा था 1/s-2, ये बनता है हमारे पास 33/8 e की पावर 2t का लैप्लास बनता है। तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।